किसी दिन एक मटका और गुलदस्ता साथ में ख़रीदा हो और घर में लाते ही 50 रुपए का मटका अगर फूट जाए तो हमें इस बात का दुख होता है, क्योंकि मटका इतनी जल्दी फूट जाएगा ऐसी हमें कल्पना भी नहीं थी। पर गुलदस्ते के फूल जो 200 रुपए के हैं वो शाम तक मुरझा जाए तो भी हम दुखी नहीं होते, क्योंकि ऐसा होने वाला ही है, यह हमें पहले ही पता था। मटके के इतनी जल्दी फूटने की हमें अपेक्षा ही नहीं थी, तो फूटने पर दुख का कारण बना। पर फूलों से अपेक्षा नहीं थी, इसलिए वे दुख का कारण नहीं बने। इसका मतलब साफ है कि जिसके लिए जितनी अपेक्षा ज़्यादा, उसकी तरफ से उतना दुख ज़्यादा, और जिसके लिए जितनी अपेक्षा कम, उसके लिए उतना ही दुख भी कम। उम्मीद एक ऐसा शब्द है जिसने किसी को खुशी दी है तो किसी को गम। हम इंसानों की यह फितरत है कि हम बहुत जल्दी और बहुत सारी उम्मीदें दूसरों से कर लेते हैं, जो यदि पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और यदि पूरी ना हो पाए तो उदास हो जाते हैं और यह सोचने बैठ जाते हैं कि फ़लाँ ने यह क्यों किया या क्यों नहीं किया, और इस नकारात्मक सोच को बहुत दूर तक ले जाते हैं, इतनी दूर तक कि वह रिश्ता ही बेमानी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि दूसरे को हमारी परवाह ही नहीं है, जबकि वास्तविकता यह नहीं होती। यह सारी गड़बड़ इसलिए होती है कि हम दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं। हर एक का सोचने का और काम करने का ढंग अलग होता है। हम स्वयं का जीवन नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, वरना जीवन कठिन हो जाता है। अपेक्षाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो जब पूरी नहीं होती तो दुख होता है। बच्चों से अपेक्षाएं, पति पत्नी से अपेक्षाएं, मित्रों से, सहकर्मी से, पड़ोसी से अपेक्षा करने से हम स्वयं को ही दुखी करते हैं और रिश्तों को ख़राब करते हैं। यदि हमें किसी से अपेक्षा ही नहीं होगी तो वह जो कुछ भी हमारे लिए करेगा हमें उसका मान होगा, व्यक्ति के प्रति सम्मान रहेगा और रिश्ता हमेशा खूबसूरत रहेगा। हालांकि ऐसा करना बहुत कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन यदि हम ऐसा कर पाएँ तो समझो हमने आधे दुख तो कम कर ही लिए और जीवन भी सरल हो जाएगा।